है शेखर सुमन जी, एक बेहद दुखद दर्दनाक खबर। हंसता मुस्कुराता कलाकार अब हमारे बीच नहीं रहा सर। बहुत बहुत ज्यादा दुख हो रहा है इस खबर को सुनकर। बहुत उम्मीद थी कि राजू इससे निकल आएगा, जो इस दुविधा में वो फंस गया था बेचारा। इतना होनहार और दुर्लभ कलाकार हमारे बीच से चला गया। हम सब भगवान से रोज ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, सब लोग मिलकर, और ऐसी उम्मीद जागी थी कि वो निकल आएगा इस झंझट से। पर अफसोस, राजू चला गया और बहुत पहले चला गया। उसकी जिंदगी अभी पूरी बाकी थी। और मुझे दुख इस बात का हो रहा था कि जाने से पहले, जब ये हादसा हुआ, सिर्फ 10 दिन पहले हमारे शो में आया था, हमारे साथ मेरे साथ बैठा रहा, मेरे वैनिटी वैन में लंबी मुलाकात हुई थी जिंदगी के बारे में, आगे क्या करना है, क्या करना चाहता है, और अब अचानक ये हो गया। बहुत दुख की बात है। शेखर जी, कोई ऐसा अनुभव जो इस वक्त आप हमारे दर्शकों के साथ बांटना चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त एक बहुत बड़ी क्षति, कुछ क्षति ऐसी होती है जिनकी भरपाई नहीं हो सकती, यादें रह जाती हैं, ऐसे में क्या कुछ आप हमारे दर्शकों से कहना चाहेंगे? मैं तो सबसे पहले कहूंगा ये राष्ट्रीय क्षति है, इट्स अ नेशनल लॉस। इतना बड़ा कलाकार जो हमारे पूरे हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करता था। बहुत पुरानी यादें हैं। मैं राजू को पिछले 25-30 सालों से जानता हूँ। छोटे छोटे प्रोग्राम्स में वो हिस्सा लिया करता था, और एक दिन अचानक उसका फोन मुझे आया और उसने कहा कि द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज की शुरुआत होने वाली है, और भैया मैंने सुना है कि आप उसमें जज हैं, तो मैं आपसे सिर्फ मिलना चाहता हूँ 2 मिनट के लिए। और ये तो वो आया, मेरे घर आया, बोल और कहने लगा कि मैं इसमें हिस्सा लूं या ना लूं, क्योंकि जो मेरे साथ के सह कलाकार हैं वो अनजाने हैं, और अगर मैं फर्स्ट नहीं आया, सेकंड थर्ड आ गया, तो मेरे लिए बड़ी ये बेइज्जती की बात होगी। मैंने कहा राजू, बिल्कुल आंख मूंद कर ये शो कर लो, क्योंकि हिंदुस्तान तुम्हारे जैसे कलाकार को देखना चाहता है। अभी तुम सिर्फ छोटे छोटे मंच पे हो, यहाँ राष्ट्रीय मंच पे आना, तुम्हारा एक नेशनल टेलीविजन पे आना बहुत जरूरी। उसने मेरी बात सुनी। हालांकि वो प्रथम नहीं आया, तृतीय आया, लेकिन उसके बाद से जो राजू ने जो ऊंचाइयां छुई, जो बुलंदियां छुई, वो शायद कोई छू नहीं पाया। और अपने आप में एक अनोखा कलाकार, जो जिसने ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी को जन्म दिया, हर न सिर्फ इंसानों के बारे में बल्कि इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स के बारे में, कि पंखा कैसे बात करता है, बल्ब कैसे बात करते हैं, खाना कैसे बात करता है, इस तरह का ह्यूमर, एक अलग किस्म का ऑब्जर्वेशनल ह्यूमर लेके आया। बहुत सारी यादें। हर पार्टी में हमसे मुलाकात होती थी, यदा कदा मुझे फोन करता रहता था हर महीने, और घर आना जाना था। तो ये मेरे लिए बहुत बड़े दुख की बात है, इस वक्त पूरे राष्ट्र के लिए, पर हम सबके लिए बड़े दुख की बात है कि राजू, इतनी उम्मीद हम लगाए थे। रोज प्रार्थना में उसे मैं शामिल करता था, रोज उसके बारे में सोचता था, रोज भगवान से मांगता था कि ईश्वर इसको इससे निकाल दे, लेकिन अफसोस ऐसा हो नहीं पाया। बिल्कुल शेखर जी, क्योंकि जो लोग उन्हें दूर से देखा करते थे, उनको देखकर मुस्कुराया करते थे, खुद से रिलेट किया करते थे, वो इतना गमगीन है, और आपने तो एक बहुत बेहतरीन वक्त उनके साथ बिताया है। क्या कुछ आप कहेंगे? कामयाबी के शिखर तक पहुंचने के बावजूद राजू श्रीवास्तव हमेशा जमीन से जुड़े रहे, उनकी जड़ें जो थी वो हमेशा से मजबूत रही, और यही उनकी शख्सियत का एक बड़ा हिस्सा भी रही। जी 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 जी। और बहुत मिलनसार, बहुत जिंदा दिल, हमेशा हंसता मुस्कुराता। मैंने कभी उसको दुखी नहीं देखा। जब भी मिलता था हंसते हुए, 2-4 बातें, कुछ नई चीजें लेके आता था, और कहता था हमेशा, सुनाओ भैया सुनाओ, और हमेशा सुनाता था, और हम लोग हमेशा हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। मैंने कहा, कहाँ से सोचते हो, कैसे सोचते हो? और नायाब, बिल्कुल एक नायाब इंसान, नायाब कलाकार, हिंदुस्तान के लिए मैं फिर से कह रहा हूँ एक बहुत बड़ी क्षति, और खास तौर पे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए अभी बहुत फासले उसको तय करने थे। हालांकि मैं ये भी मान के चल रहा हूँ कि जहां तक वहां पहुंचा, वहां तक बहुत कम लोग पहुंच पाए हैं, और शायद नहीं पहुंच पाएंगे। वो अपने आप में एक अनोखा कलाकार था। 58 साल की उम्र वाकई एक छोटी उम्र से कहा जाएगा, जब जिंदगी के उस पड़ाव में वो पहुंच रहे थे जहां अब एक आराम भरी जिंदगी उन्हें जीनी चाहिए थी, लेकिन अब अंतिम सांस उन्होंने ली है, और ये बेहद दुखद खबर। शेखर जी, क्या आप इस पर कहेंगे? क्योंकि हमने देखा है, हंसना खुद और वाकई करोड़ों को हंसाना, ये अपने आप में एक कला होती है, और जब राजनीति में भी आए, उस कला को उन्होंने हमेशा बरकरार रखा, और एक ऊंचे पोजीशन पे भी पहुंचे, एक मिनिस्ट्रियल बर्थ उनको मिला। और आप ये कह लें कि जहां तक शोहरत, जहां तक आर्थिक जो स्थिति थी उनकी, वो भी इतनी खुशनुमा थी, जो जहां से उन्होंने शुरुआत की, छोटे छोटे शो से, मैंने कहा
लेकिन बाद में हर जगह, हर प्रोग्राम, हर कहीं सिर्फ राजू का ही नाम था। जहां जाते थे सिर्फ राजू का नाम था और बेहद खुश था। तो मैंने एक दिन उसको फोन करके बुलाया भी घर और मैंने कहा, अब कैसा लग रहा है कि तुमने ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में हिस्सा लिया? बोला सिर्फ आपकी वजह से, शायद आप नहीं कहते तो मैं नहीं हिस्सा लेता, लेकिन उस वजह से मेरी पूरी जिंदगी में एक ऐसा बदलाव आया, एक ऐसा तूफान आया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। तो बहुत खुश मिजाज और बहुत ही सीधा सरल इंसान, पर उससे ज्यादा मैं कह रहा हूँ अद्भुत प्रतिभा का मालिक, जो हिंदुस्तान ने नहीं देखा। उसने एक ऐसा दरवाजा, एक ऐसा रास्ता खोल दिया तमाम जो दूसरे एंटरटेनर्स हैं, कलाकार हैं, उनके लिए, जो वो इस राह पे चल के आगे बढ़ सकें। और ये अपूर्णीय क्षति है। ये हिंदुस्तान और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जब तक रहेगी, राजू का नाम हमेशा सर्वोपरि रहेगा। शेखर जी, आप खुद प्रसिद्ध जाने माने अभिनेता हैं, आपने हंसाया भी है, गंभीर किरदारों को निभाया भी है, हर किरदार में दर्शकों ने आपको बखूबी प्यार भी दिया है। क्या कुछ आपको लगता है राजू श्रीवास्तव जी को तो अभी एक और लंबा सफर यहाँ पर तय करना था, यकीनन जैसा आप कह रहे हैं कि ये क्षति जिसकी कोई भरपाई नहीं? कोई भरपाई नहीं। देखिए, इंसान आता है, अपना एक अभी छाप छोड़ जाता है, और फिर जब आप मुड़ के देखते हैं कि ये कमी क्या कभी पूरी हो पाएगी, तो जवाब यही मिलता है कि नहीं। क्योंकि राजू जैसा इंसान मतलब सदियों में एक बार आता है, सदियों में। और मेरी आंखें भी नम है, मेरा गला रुंध गया है, मैं आगे बोल नहीं पा रहा हूं, मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूं कि ये क्यों हुआ। 10 दिन पहले जो मुलाकात हुई थी, हंसता खेलता राजू वहां पर बिल्कुल स्वस्थ तरीके से बैठा था, स्टेज पे मेरे सामने आया, परफॉर्म किया। जाने के बाद मेरे ख्याल से 10 तारीख को इनके साथ ये हादसा हुआ था। 10 से 2 दिन पहले उनका फोन आया था कि वो शो आपने देखा कि नहीं भैया, जो हमने किया था। हमने कहा देखा और बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत अच्छा, आगे और भी काम करो, फिल्मों में करो, हर जगह करो। और कहा कि जल्दी मुलाकात होती है, लेकिन वो मुलाकात हो नहीं पाई। मैं उस वक्त मालदीव्स में था, जब तक लौट के आया वो वेंटिलेटर पे चला गया। यदा कदा ये खबरें आती रही कि वो होश में आ गया है, पहचान रहा है लोगों को, लेकिन वो सब गलत खबरें थी। वो वेंटिलेटर पे ही रहा और हम दुआओं के अलावा कुछ कर नहीं सकते थे, हम सब बहुत मजबूर थे। लेकिन काश उसे एक और लंबी जिंदगी भगवान दे जाता, उससे बहुत कुछ करना बाकी था। और जैसा कि आपने ने कहा कि वो जिस मकाम पे पहुंच गया था, अब तो उसका वक्त था आराम करने का। और आराम से जो उसने कमाया था, जो शौहरत, जो धन दौलत, जो भी उसके हिस्से में आया था, अब वक्त था कि वो उसको इत्मीनान से, सुकून से उसे एंजॉय करता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये ऐसा हो गया है। बार बार मैं ये कह रहा हूं कि इट्स अ नेशनल लॉस और इसकी भरपाई आने वाले कई सालों में नहीं हो पाएगी। शेखर जी, क्या कुछ आप इस पर भी कहना चाहेंगे? क्योंकि जब उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, अस्पताल में उनका इलाज जारी था, डॉक्टर्स की विशेष टीम उनकी निगरानी कर रही थी, सवाल यही खड़े होने लगे थे कि हमेशा काम में जब हम मशगूल रहते हैं, कितना जरूरी हो जाता है उस भागती दौड़ती जिंदगी के बीच पूरी तरह से एक बार सेहत को भी टटोल लिया जाए। क्योंकि हमने हमेशा उन्हें हंसते देखा, लोगों को हंसाते हुए देखा, अपने हर किरदार को बखूबी निभाते देखा। जी, ये बहुत बढ़िया सवाल है आपका। अब मुझे ऐसा लगता है कि शोहरत, दौलत, सब कुछ मिलने पर लोग अपने सेहत पे उतना ध्यान नहीं देते जितना कि उनको देना चाहिए। कि जिंदगी की भाग दौड़ में और जिंदगी की रफ्तार और गति में इंसान कहीं ना कहीं इतना मसरूफ हो जाता है कि वो भूल जाता है कि उसे अपने स्वास्थ्य की भी देख रेख करनी है। और मैं ये अपील करता हूँ कि जितने जिम्स हैं कि जहाँ इतने हादसात वगैरह हो रहे हैं, अचानक यंग लड़के जो हैं, बहुत नौजवान भी है, उनके साथ भी ये हादसा हो रहा है। एक तो गलत, वो बगैर किसी डॉक्टर के वो स्टेरॉइड्स वगैरह लेते हैं, एक तो वो, दूसरा ये समझा जा सकता है इस दर्द को, आपके दर्द को, क्योंकि आपने तो वक्त बिताया है उनके साथ, उन निजी पलों को जिया है जिनमें आप उनके किरदार को बहुत अच्छे से समझते हैं, जानते हैं, और यही वजह है कि आज आपकी आंखें भी नम है।